इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यानी अब विचार करना कि हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो पाता है। लक्ष्य का भेदन करना था तो क्या करना था, पूजा करनी थी तो क्या करना था। अपनी सीमाओं को पहले सीमित कीजिए और लक्ष्य की ओर बढ़िए। जब तक आप भोग की सामग्रियों का आनंद लेते रहेंगे, भैया वह आंख से जो सैनिक है आंख से चारों ओर देखता रहे और लक्ष्य भेद दे, संभव है क्या? ऐसे ही आपके जीवन में जो हो रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, इसने क्या कर दिया, जिन्हें भगवान पे तो दृष्टि ही नहीं जा रही। क्रियाओं में हम इतने उलझ जाते हैं। अब समय दिया भैया, पैसा लगा, समय दिया, देह भी दिया, अब यहां पे पूजन करो तो किसी को नहीं देखना, सामने जिन्हें भगवान दिखने लग जाए और मात्र उन पर दृष्टि रह जाए तो आज ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। देखो, निपनिया समझ में नहीं आएगा, हाँ पहले लेकिन कोई बात नहीं, अभी 4 महीने हम निपनिया की आदत जरूर डलवा देंगे। भैया थोड़ा थोड़ा विष भी देना पंडित जी, थोड़ा थोड़ा विष भी देना प्रारंभ करें ना तो विष को पचाने की ताकत आ जाती है। अभी इसलिए कईयों को तो समझ में नहीं आया महाराज बोल क्या गए। जिनको समझ में आया उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दिखाई, और जिनको समझ में नहीं आया महाराज क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बेबी अभी भी यहां नहीं लगे हैं। महाराज समय हो गया, वो ऊपर की व्यवस्थाओं की खुशबू आने लगी, आप बंद कर रहे कि नहीं कर रहे? सत्य तो यही है। और नहीं तो किसी को लग रहा होगा हमारे यहां गर्मी लग रही है, इनने अपनी तरफ पंखा कर लिया है। मां, यही करते करते जिन मंदिर में बैठे हो, यही करते करते घर में बैठे हो, यहां आने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। नहीं तो इस मंदिर में बहुत सारी चिपकलियां हैं, इस मंदिर में चूहे भी हैं भैया, और वे कोई नहीं है। जितने कमेटी वाले बैठे, पारस भैया जितने कमेटी वाले बैठे हैं, ध्यान रखना, जितने इस मंदिर में घूम रहे हैं ना, इस मंदिर के रागी हैं, और इस मंदिर के राग में मायाचारी की थी, सो मंदिर की शिखर पे आके कबूतर बन के बैठे हैं। इसलिए भैया क्या करना है और क्या कर रहे हैं, इस मंदिर की गोलक पे सांप बन के कौन बैठे? और कोई नहीं बैठा। जिसका राग प्रभु पर ना होकर, द्रव्य दृष्टि ना होकर द्रव्य दृष्टि थी, भैया जिनकी द्रव्य दृष्टि नहीं है और द्रव्य दृष्टि बन गई है, वे बेचारे मंदिर में किए गए कार्य का फल तो पाएंगे और मंदिर में ही मिलेंगे, लेकिन मां किस पर्याय में मिलेंगे यह सोच लेना। इसलिए अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। पूजा आप करो, बहुत अच्छे से करो, वचनों से करोगे तो उसका फल है, मन से करोगे तो उसका फल है, भावों से मात्र करोगे तो उसका फल है, और द्रव्य के साथ करोगे तो उसका भी फल है। भैया आज से भावों से, ये जैसी द्रव्य आप चढ़ाते हो ना, ऐसी सरकारी द्रव्य को भोजन में, सरकारी द्रव्य, हाँ इनने घोषणा कर दी, झांसी जी को अगर विधान कराना है तो पुजारी जी को पहले ही इंस्ट्रक्शन है 3 की जगह 4 दे देना। 4 कैसे रख दी तुमने? 3 का आदेश है ना मां, वो 3 का आदेश 4 के आदेश में तुम्हारे भाव कहां लगने वाले हैं? द्रव्य चढ़ानी थी, द्रव्य का भी अपना असर है और भावों का अपना असर है। अगर चढ़ानी है, किसी ने बुलाया नहीं भैया श्रीफल चढ़ाने पारस भैया को मंडल पे, पंडित जी भूल गए और एक बार श्रीफल लेने नहीं बुलाया, अब देखना भावों की दशा। सबको बुला रहे हैं, अपने अपने को पहचान पहचान के, चीन चीन के, हमें नहीं बुलाया भैया। किसने मना किया? पंडित जी आप किसी को यहां पर मारने पे, द्रव्य चढ़ाने मना करते हो क्या? सबको बुलाते हो, लेकिन सरकारी नारियल है कोई क्यों चढ़ाना है? अपने घर से बोरा लाओ ना, प्रत्येक द्रव्य पे यहां चढ़ाओगे, किसने मना किया है?
तब समझ में आएगा मेरी लोभ कषाय कितनी अधिक है। अगर द्रव्य की थाली में छोटा सा अगर पुजारी ने रखना भूल गया है तो हम पुजारी को डांटने तैयार हैं। किसने कहा था कि आप घर से द्रव्य लाके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य से पूजा कर सकते थे। भावों को बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, भाव बाहरी निमित्तों से भी बनते हैं और भाव उन्हीं निमित्तों को देखकर बिगड़ भी सकते हैं और उसी निमित्त को देखकर सुधर भी सकते हैं। भगवान को देखकर लोग अपने भाव बिगाड़ लेते हैं और दुर्गतियों में जाते हैं। जिन मुद्रा को देख के लोग भाव बिगाड़ते हैं और दुर्गतियों में जाते हैं और इसी जिन मुद्रा को देखकर जीव सम्यक को ग्रहण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब देख लो, यहां आके बाहरी वैभव की चमक दमक देखनी है या भगवान की वीतराग मुद्रा पर ध्यान देना है। कुछ भी हो जाए शांत परिणाम नहीं छोड़ते। नहीं तो आपके जैसे अगर हो जाए ना ज्ञानी भगवान, एक ने यहां से कान मरोड़ा अभिषेक के समय, दूसरे ने गर्दन से उठाया तो तिरछा कर डाला। भैया यही तो इस बिंब से सीखना था। जैसी क्षमता आपके पास है, किसी ने जोर से आवाज में पूजा लगाई तो बिंब से सीखो उनकी नासाग्र दृष्टि में कहां अंतर आया है। कोई भक्त आया, किसी ने भक्ति की, किसी ने पैर छू लिए। नहीं तो कई बार तो हम लोग इस चीज का अनुभव करते हैं और यह भी सीखते रहते हैं। अब है लोग भैया वृत्ति करने आते हैं, जरूरी नहीं है भैया वृत्ति होती हो भैया, लोग भैया वृत्ति करने आते हैं, जानते भैया वृत्ति करने जा रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के। लेकिन हम भी जानते हैं वे इस भाव से नहीं आए थे, उनको फल उसका मिलेगा, लेकिन उसमें भी परिणाम खराब नहीं हो। कोई भी हो, किसी भी जगह कोई भी आचार्य भगवान को तो देखा ही आपने भैया, ऐसा प्रत्येक जीव पे होता है। लेकिन जो उसे समता से सहन कर लेता है वही उपसर्ग विजेता बनके पार्श्वनाथ भगवान बन जाता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि काला जी भैया वृत्ति करना चाहिए, विवेक का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी क्रिया की जाए, मंदिर की प्रत्येक क्रिया के साथ विवेक अगर जुड़ जाएगा। हम पूजा कर रहे हैं, अरे पूजा करना चाहिए, देवों की पूजा सुनना। 12.5 करोड़ वाद्यंत्र एक साथ बजते भैया, कितने, उसकी मधुरता एक भी ध्वनि इधर उधर नहीं जाती। लेकिन हमारी 50 लोगों की ध्वनि, एक उस राग में गा रहा है, दूसरा दूसरे राग में गा रहा है, तीसरा तीसरे राग में गा रहा है। भैया क्यों? भावों की एकाग्रता नहीं है, इसलिए हम किसी पर चिल्लाते मिलते हैं, किसी की ध्वनि को दबाते मिलते हैं। ये सारे परिणामों का खेल है। और भाव मात्र श्री जी पर हो जाए तो सारे की ध्वनि एक सी निकलने लग जाएगी। समय आपका हो गया, बहुत समय हो गया आज, इसलिए पुनः देखिए बारिश तो चालू हो गई, हमने पहले ही कह दिया था। सुबह भी और दोपहर में भी 2 टाइम बारिश हो रही है। जिसको आनंद लेना है, ये तो अभी थोड़ा पानी मिला के देना पड़ता है, लेकिन दोपहर में तो थोड़ा ताप बढ़ाते जाएंगे और ताप बढ़ाते बढ़ाते एक दिन में जो इसका आनंद लेने लग जाएगा उसे फिर पानी वाले का आनंद। बापूनगर, यानी बापूनगर आपके यहां से बहुत दूर है ना, ये सांगानेर 13 किलोमीटर। हम वैसे 3000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, आपके यहां से 13 किलोमीटर दूर है ना। हम सहारनपुर से यात्रा प्रारंभ किए थे, बहुत सारे, तो जिन जिन को दूर लग रहे हो, मंदिर दूर लग रहे हो, प्रभु का शरण दूर लग रही हो, उनसे कहना थोड़ा नरक पास आता जा रहा है। भैया जिनको धर्म दूरी दिख रही है, धर्म में दूरी दिख रही है, उनके यहाँ नरक का रास्ता, जिनके भवन मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं, वे भोगो भोग की ओर भागते जा रहे हैं। और भोगो भोग की ओर भागने वाला कभी उच्च गति को प्राप्त नहीं करेगा, दुर्गति को ही प्राप्त करेगा। इसलिए जिन मंदिर जिस दिन दूर लगने लग जाए, उस दिन समझना नरक पास आने लग गया है। नहीं होंगे भाव गुरु के हाथों पर ग्रास रखने के। भैया व्यवस्थाओं वाले गुरु नहीं है ये। नहीं तो पारस भैया सोचे
एक पुण्यार्जक ये इधर भावमंडल का है और एक पुण्यार्जक बाहर के महाराज की नवदा भक्ति का। मां, नवदा भक्ति पुण्य अर्जन से, इनकी व्यवस्थाओं से नहीं बनती, नवदा भक्ति से तुम्हारी व्यवस्थाएं जरूर बनती हैं। भैया अपनी व्यवस्थाएं बनाने हो तो व्यवस्थाओं के अनुसार नवदा भक्ति नहीं करो, अपनी अंतरंग की भक्ति होगी। उस दिन नवदा भक्ति के लिए इन्हें पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि एक चौका लगाना है। भैया भवनलाल जी का लग रहा है, तुम नहीं लगा सकते। भवनलाल जी ऐसा बोल मत देना, अभी तो 100 मुनिराजों के एक साथ आहार कराने का अवसर मिला और जैसे ही ये बोला कि हमारा चौका लग रहा है तुम मत लगाओ, ऐसा ना हो जाए कि 100 मुनिराजों और आप हाथ जोड़े खड़े रह जाओ और तुम्हारे घर में कोई ना आ पाए। अंतराय का बंद कैसे होता है? एक चौका झांसी जी ने लगाया, इनने भी लगाया, 2 ही महाराज है ना। पारस भैया को बोल दिया नहीं लगाना भैया, झांसी जी कर लिया तीव्र घोर अंतराय का बंद। फिर जब मुनिराज निकल रहे हैं, 100 चौके लगे हुए हैं और हम खड़े हैं खाली हाथ रह गए। क्यों? अंतराय किसने बांधा था? हमारे ही आने चाहिए, हमारा अध्यक्ष जी का चौका लगा है, दूसरे क्या कैसे मुनिराज जा सकते हैं? भैया ये भावना भाव कि प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन बने और जिसका नवदा भक्ति का पुण्य बढ़ जाएगा उसके घर गुरु के चरण पड़ जाएंगे। इसलिए चाहे कीर्ति नगर वाले हो, भवनलाल जी खबर फैला देना, कीर्ति नगर वाले नहीं आए हो तो काला जी जयपुर है, 2-4 घर की समाज नहीं है कि इनको 2 मुनियों के लिए भारी पड़ते हो। वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं हो पाना ही जीवन में सबसे बड़ी चिंता का कारण हुआ करता है। जब जब चिंता बढ़ेगी, नियम से वहां निर्णय का अभाव हुआ है, इसलिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जहां निर्णय नहीं हो पाएगा वहीं चिंताओं को स्थान मिलता जाएगा। हम वास्तविकता से जितना दूर होते जाते हैं उतनी ही चिंताओं से ग्रसित होते जाते हैं। जब जब हम वास्तविकता को नकार दिया करते हैं तब हमारे अंतरंग में संकल्प विकल्पों की धारा तीव्र होती जाती है और वही तीव्र धारा हमारे जीवन में अनिर्णय अनिश्चितता को स्थान देती है। जब हमारे अंतरंग में संकल्प विकल्पों की धारा बढ़ती है, अनिश्चितता दिखाई देती है, अनिश्चितता जहां होती है वहां जीवन में चिंताओं का स्थान अवसाद ले लेता है और वह अवसाद एक समय आपको मरण तक के लिए प्रेरित कर दिया करता है। अर्थात छोटा सा निर्णय नहीं हो पाना या वस्तु स्वभाव का ज्ञात नहीं हो पाना, यही जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। अब देखना, जो अनित्य है, जिसकी नियतता नहीं है, हर चीज जो भी सृजित होती है वह विध्वंस को प्राप्त होती है। भैया जो जो सृजन होगा वह नियम से विध्वंस को प्राप्त होगा। तो आप यह सोच सकते हैं मनीष भैया कि सृजन किया आज इस भवन का तो विध्वंस कब होगा? पारस भैया, सृजन किया आप जिनालय का 1994 में, अब विध्वंस कब होगा? कोई नहीं चाहता कि कोई चीज मेरे से छूटे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जो ये नहीं चाहते, जिससे जितनी अधिक प्रीति होती है, जितनी अधिक ममत्व भाव होता है, उसका वियोग ना हो जाए। यही तो जीवन में चाहते हैं सब चेतन। सबसे ज्यादा प्रीति जिससे होती है वही चिंता का सबसे बड़ा कारण होती है। निद्रा भी नहीं आएगी ना ज्ञानी, तो 3 ही कारण से नहीं आ रही है। मां 3 कारण जगत में हैं और 3 कारण से निद्रा आपको नहीं आती है। अब 3 कारण है, यदि किसी की आंख से आंख लग गई है, जीव की आंख से आंख लग गई है, प्रीति किसी से बढ़ गई है, वह प्रीति निद्रा को आने नहीं देती। दूसरा कारण, जहां निद्रा नहीं आती है वहां भय खड़ा होता है। वह किसी भी बात का भय हो सकता है,
वह आपके जीवन में अनेक प्रकार का भय हो सकता है। हमारा व्यापार का क्या होगा, हमारे साथ में भविष्य क्या होगा, यह भय ही है। अनिश्चितता जहां दिखाई दे रही है, अनिश्चितता का निर्णय नहीं है कि क्या होने वाला है, मरण हो जाएगा तो क्या होगा। बेचारे होगा जब होगा, और चिंता करें कि ये भवन बनाया इस पे विध्वंस ना हो जाए, इसका भय रात रात की नींदें उड़ा देता है। एक प्रीति है, व्यापार के प्रति प्रीति हो सकती है। पंडित जी, व्यापार के प्रति प्रीति जब बढ़ जाती है तब भी रात की नींदें गायब हो जाती हैं। किसी व्यक्ति विशेष से प्रीति हो जाती है तो भी रात की नींदें गायब हो जाती हैं। और तीसरी चीज है, शोक में यदि व्यक्ति है तो भी रात की नींद गायब हो जाती है। तीन चीजें आपकी रात की निद्रा को, चिंता को बढ़ाने वाली होती है, और वह चिंता आपकी निद्रा को समाप्त कर दिया करती है। जितने लोग आज चाहे बच्चे हों, इनको नींद नहीं आ रही, देख लेना जब जब नींद उड़ेगी ना ज्ञानी, कहीं प्रीति बढ़ गई है, कहीं ना कहीं प्रीति बढ़ गई है, इसलिए नींद गायब हो गई है। और प्रीति हो सकता है वस्तु से बड़ी हो सकता है व्यक्ति विशेष से बड़ी हो, अथवा जिसकी प्रीति जिससे बढ़ जाती है वहां निद्रा अपने आप गायब हो जाती है। हाँ, मुनिराजों की निद्रा भी गायब है। ये तो निद्रा को जीतने का उपाय ही कर रहे हैं भैया। निद्रा को जीतने के लिए ही तो मुनि बने जाते हैं। और निद्रा जिसको आती हो, प्रमाद जिसको आता हो, उसका लौकिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, फिर पारलौकिक कार्य की सिद्धि निद्रा के साथ कैसे हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।